दोस्तों बजाज ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अभी डिलीवर किए हैं और पिछले 15 क्वार्टर के बाद इतने अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। बजाज ऑटो का क्वार्टर थ्री का जो फिजिकल ईयर 2026 का परफॉर्मेंस आया है वो प्राइमरली वॉल्यूम बेस्ड रहा है, जिसमें मल्टीपल सेगमेंट में रिकॉर्ड सेल्स ने रेवेन्यू, मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम किया है। कंपनी ने अपने सबसे ज़्यादा क्वार्टरली वॉल्यूम डिलीवर किए हैं जो पिछले 3 सालों के बाद आए हैं। उसके पहले जो ग्रोथ होता था वो नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता था। इस बार ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं वो वॉल्यूम ड्रिवन रहे हैं और काफ़ी अच्छे रहे। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि किस किस सेगमेंट में और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ उनकी कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है। ग्रोथ के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर थे वो थे एक्सपोर्ट्स का रिबाउंड, डोमेस्टिक सेल की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल उनके आते हैं उनमें अच्छा खासा ब्रेकआउट रहा। क्वार्टर थ्री फिजिकल ईयर 2026 में टोटल ग्लोबल वॉल्यूम जो रहे उनके रहे 13,41,252 यूनिट। क्वार्टर थ्री फिजिकल ईयर 2025 यानी ठीक एक साल पहले जो टोटल यूनिट सेल हुई थी ग्लोबल वॉल्यूम के एस्पेक्ट में वो थी 12,24,472। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस लमसम 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू फिजिकल ईयर 2026 में जो ये नंबर था वो 12,94,120 था। यानी अगर हम लोग चले एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में तो लमसम 4% का सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। फिजिकल ईयर 2026 के पहले 9 महीनों में बजाज ऑटो ने तकरीबन 37,46,609 यूनिट बेचे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस 6% ज़्यादा है। क्वार्टर थ्री फिजिकल ईयर 2026 में एक्सपोर्ट शिपमेंट की जो टोटल यूनिट रही वो थी 6,10,215, जो पिछले साल के 5,17,367 के मुकाबले 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस दिखा गए। ये पहली बार था जब एक्सपोर्ट 15 क्वार्टर्स के बाद 6 लाख यूनिट के मार्क को क्रॉस कर पाया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है बजाज वालों के लिए कि उनके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी उनकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है और 15 क्वार्टर के बाद 6 लाख का फिगर एक्सपोर्ट शिपमेंट में उन्होंने देखा है। टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 5,31,175 यूनिट तक पहुंच गई, यानी 5,31,175 यूनिट, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस 14% रही। जबकि कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट जो था वो 79,040 यूनिट रहे, जिसमें मासिव 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। अफ्रीका और एशिया ने डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर की है, जबकि लैटिन अमेरिका ने अपनी मार्केट लीडिंग परफॉर्मेंस का स्ट्रीक कंटिन्यू रखा। तो ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल में भी 56% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है, जो कि एक काफ़ी मोटिवेशनल फैक्टर है बजाज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डोमेस्टिक टू व्हीलर वॉल्यूम जो रहा है वो 6,01,208 यूनिट रहा है, जो 2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जबकि कमर्शियल व्हीकल में 1,29,829 यूनिट रहे हैं, जो 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाते हैं। तो डोमेस्टिक टू व्हीलर का भी जो नंबर है काफ़ी अच्छा रहा है। मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंदर बजाज ऑटो ने 125 सीसी प्लस कैटेगरी में अपना बेस्ट एवर क्वार्टर रिकॉर्ड किया है। इस ग्रोथ का लीड पल्सर रेंज ने किया, जिसने रिफ्रेश्ड प्रोडक्ट अपग्रेड्स और स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन का सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और प्रीमियम पार्टनरशिप का भी मेजर रोल रहा। इलेक्ट्रिकल पोर्टफोलियो ने अपने लार्जेस्ट एवर डोमेस्टिक क्वार्टर को डिलीवर किया है, जहां ईवी ने डोमेस्टिक रेवेन्यू का 25% कंट्रीब्यूट किया। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स ने पीक बिलिंग और रिटेल वॉल्यूम अचीव किए, जिसके साथ बजाज ऑटो ने क्वार्टर के एंड तक मार्केट लीडिंग पोजीशन हासिल कर ली है। रिकी प्लेटफॉर्म जो है इनका, जो पिछले क्वार्टर लॉन्च हुआ था, ने ई कार्ट वेरिएंट के इंट्रोडक्शन और नेटवर्क एक्सपेंशन, लगभग 50 सिटियों में इनका नेटवर्क जो हुआ है, के साथ ज़्यादा ट्रैक्शन गेन किया है। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने क्वार्टर टू फिजिकल ईयर 2026 में सप्लाई कंस्ट्रेंट के बाद लगभग 70% सीक्वेंशियल वॉल्यूम जंप रिकॉर्ड किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बजाज के लिए। एच आर
एचआरई सोर्सिंग इशू ऑल्टरनेट मेजर्स के थ्रू रिजॉल्व होने के बाद प्रोडक्शन काफ़ी तेज पेस से रैंप अप कर रहा है। चेतक ने अपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम अचीव की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 500 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर एक्सपेंड किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, बजाज ने कुछ सालों में अपने प्रोडक्ट्स में काम किया है, डाइवर्जन लाया है, अलग अलग प्रोडक्ट उनके इंडियन रोड्स पे आ रहे हैं और आफ्टर सेल सर्विस और उनके कई सारे नए प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो भी ठीक आ रहे हैं। तो एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ है। जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पे काम करेंगे बजाज के लिए। अब हमें आगे देखना है कि बजाज मिड प्राइस सेगमेंट में जो अभी उन्होंने पल्सर निकाला है उसके बाद भी कोई गाड़ी लॉन्च करती है या नहीं, या आने वाले समय में इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बजाज के सेल्स नंबर कैसे आए हैं और कैसे इंप्रूव हुए हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप गाड़ी बस 24/7 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में मिलती है आपको गाड़ियों से रिलेटेड सटीक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हम अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।